बच्चों, तो हमने क्लास 8 का जो है वो चैप्टर साइंस का यूनिट नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। देखिए आपको ना ये कंपोजिशन ऑफ मैटर जब आप समझते हो तो हर चीज को जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। देखिए हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं पर अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए अब सबसे पहले तो आपको मैटर क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है। देखिए कोई भी मैटर है, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो भी मैटर से बनी है और जो नहीं देख पाते वो भी मैटर से बनी है। ठीक है, नहीं देख पाते यानी जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं या किसी में देखते हैं वो सारी चीजें बनी होती है मैटर से। तो मैटर क्लियर हो गया। कुछ आपके बुक में जो चीजें दी है, देखिए व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर किस स्टेट में होता है। देखिए जनरल जो स्टेट्स होते हैं एक तो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैसेस में होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस, वाटर एंड स्टीम। देखिए आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है और स्टीम जो है वो वेपर स्टेट में यानी गैसेस स्टेट में है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एटम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए एक होता है, जो टाइप्स होते हैं ना वो एक होता है एलिमेंट, ठीक है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन होगा N2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है यानी सेम नाइट्रोजन से बना है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके इसमें एग्जांपल भी दिया है, इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम्स से बन के मिला है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर N2 प्लस NO2 यानी इसमें नाइट्रोजन भी है और ये भी है, तो इसको बोला जाता है मिक्सचर, यानी दोनों है, एलिमेंट भी है कंपाउंड भी है, इनका जो है मिक्सचर बोला जाता है। जैसे हम शरबत वगैरह बनाते हैं, शरबत में क्या होता है, शक्कर भी होती है, सॉल्ट भी होता है, लेमन भी होता है, तो इन सारे का मिक्सचर बनाता है, वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो उस प्रकार से, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वी सॉ द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी आर अराउंड अस एंड आल्सो दोज व्हिच कैन नॉट बी सीन आर मेड अप ऑफ सेम और अदर मैटर, यानी सेम मैटर से, जैसे ये सेम मैटर से बना है, ये डिफरेंट मैटर से बना है, तो ये जो हमें चीजें दिखती है वो सेम या अदर मैटर से बनी होती है। देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, लिक्विड स्टेट में है, एयर क्या है तो गैसेस स्टेट में है, शरबत क्या है, लिक्विड है, सॉइल क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, वुड सीमेंट क्या है, सॉलिड है। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज फॉर क्राइटेरिया, कौन से स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड गैसेस हमने यूज किया। देखिए अब देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए ये जो आपको पेज नंबर फर्स्ट इसमें दिया क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इन सॉलिड लिक्विड गैसेस की, ठीक है, ये सॉलिड, एक लिक्विड और एक लिया मैंने गैसेस, ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है मान के चलो। तो पढ़ना क्या है, समझना क्या है। देखिए समझना क्या है, जो एक्सपेरिमेंट मस्टर्ड सीड का दिया है आपको वो भी क्या दर्शाता है। देखिए कोई एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है तो एक्सपेरिमेंट किस लिए दिया जाता है, ताकि उसके बाद जो चीजों की थ्योरी आती है, जो केमिस्ट्री आती है वो आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, इसीलिए वो एग्जांपल एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। देखिए इसमें क्या बताया क्या गया है, देखिए कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है, यहाँ पे हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वाटर का लेंगे और यहाँ पे हम वाटर वेपर का लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, वाटर वेपर का। अब देखिए ये जो आइस होता है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है या एटम है एक दूसरे से अच्छी तरीके से कांटेक्ट में होते हैं, यानी एक दूसरे इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स होता है इनके दोनों के बीच में ये बहुत बढ़िया होता है। यानी देखिए आइस के अगर हम पार्टिकल देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे, एटम देखेंगे तो वो आप तोड़ने की कोशिश करोगे। देखिए कोई अगर 3-4 भाई है, अगर उनमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग है तो कोई भी कुछ भी बोलेगा कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, तो उनका बॉन्डिंग टूटेगा नहीं, पक्का बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर वीक बॉन्डिंग है तो कोई बोल देगा कि भाई उसने ऐसा बोला, तो वो घर पे जाके जो है वो क्या बोलेगा, तूने ऐसा बोला वैसा, विश्वास नहीं होता। तो विश्वास अगर है भाई भाइयों में तो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, नहीं है तो बॉन्डिंग जल्दी टूटेगा। तो इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर यानी उनके बीच का अंदर का जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है सॉलिड में, और इसीलिए हम आइस को अगर आप हाथ में ले और तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है, यानी वो सेपरेट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। उसी प्रकार अगर लिक्विड की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर में अगर आप हाथ डालोगे तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉडरेट होता है, इतना भी ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से टूट जाएगा, ऐसा मॉडरेट होता है, यानी इनके बीच में जो फोर्स है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसमें स्ट्रांग होता है। इसीलिए आइस को, छोटा आइस लीजिए और अपने पत्थर से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। और गैसेस का तो कुछ यही नहीं है, फूंक मार ले तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, अगर फूंक भी मार दिया ना तो गैसेस ऐसे अलग हो जाते हैं। तो उनके बीच का जो है वो वीक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसकी वजह से वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसमें
ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको एक वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या होता है ये आपको समझना है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत फिक्स होता है, यानी बहुत स्ट्रांग होता है, फिक्स मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उसमें मॉडरेट होता है, मॉडरेट यानी मीडियम होता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा, हम पानी अगर लेंगे, पानी में हाथ डालेंगे वो वापस हो जाएगा, फिर से निकाल देंगे, फिर से, तो मॉडरेट होता है। गैसेस तो फूंक भी मारा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी वही बताया। देखिए आपको क्या बोला है, एक कांच की बर्नी, एक जार लेना है, एक बलून के ऊपर से एक थ्रेड डालना है और थ्रेड के अंदर इसके जो जार है उसके अंदर जो है वो मस्टर्ड सीड ऐड करना है। ये कर दिया आपको, और उसको बांध के उस जार को उल्टा करना है और वो रस्सी जो ऐसी धीरे धीरे अगर खींचोगे तो वो जो मस्टर्ड सीड है अंदर के, वो वहीं पे जो है वो देखिए क्या होता है। स्ट्रेच टेक अ सम मस्टर्ड सीड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। एक प्लास्टिक जार लेना है ट्रांसपेरेंट, उसमें मस्टर्ड सीड डालने हैं। थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ बिग बलून। एक बिग बलून लेना है, उसके सेंटर से एक धागा निकालना है बाय मीन्स ऑफ नीडल एंड टाइट इट टाइट, और जार को टाइटली जो है वो बांध लेना है। बांध लिया। अब क्या करना है, टेक सम मस्टर्ड, ठीक है, स्ट्रेच दिस रबर डायफ्राम एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ जार। तो उसको जो रबर बैंड है उसको अच्छी तरीके से, वो जो बलून का रबर है उसको बांध लेना है जार के मुंह में। पुल द डायफ्रागम अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। वो जो डायफ्रागम है उसको हम धागे से ऐसे ऐसे खींचेंगे। अब आपको क्या दिखेगा, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, उससे जो हमें सीख मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, देन मॉडरेट फोर्स एंड विगसली, हमें धीरे धीरे करना है, बाद में फास्टली जो है उसको अप एंड डाउन करना है, बाद में फास्टली करना है, धीरे, मॉडरेट और फास्टली। और आपका ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्ड करना है। जब आप उसको स्लोली करोगे तो जो मस्टर्ड सीड है उसके अंदर उसका वाइब्रेशन जो है वहीं पे होगा, यानी वाइब्रेशन कम होगा, बिल्कुल वाइब्रेट कम होंगे। मॉडरेट करोगे थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से करोगे तो अंदर के जो मस्टर्ड सीड है वो आजू बाजू घिरेंगे, जैसे गैसेस है। तो पहला जो स्लोली दिया है वो सॉलिड का एग्जाम्पल है, दूसरा जो मॉडरेट है वो लिक्विड का है, और विगरसली यानी फास्टली जब हम करते हैं तो मस्टर्ड सीड यहाँ वहाँ घूमने आपको दिखेंगे, वो गैसेस स्टेट का है। ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला है, ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट गिव एनर्जी लेस और मोर। जब हम लेस, कम या ज्यादा एनर्जी हम देते हैं तो मस्टर्ड सीड बाय पुलिंग द डायफ्राग्राम अप एंड डाउन मेकिंग अबव मोर डिफरेंटली। पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट मैटर हैव मूवमेंट इन सम विद सिमिलर डेप्थ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही बताने की कोशिश की है कि जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, वो भी कुछ इसी तरह से जो है वो मूवमेंट करते हैं। सॉलिड की बात करें तो उनका अंदर का फोर्स होने की वजह से वो जगह पे ही जो है वो मूवमेंट करते हैं, ये थोड़ा आजू बाजू करते हैं और ये तो कहीं के भी जाते हैं, ठीक है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट से हमें बताने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, हाँ एक्सपेरिमेंट, अरे भाई एक्सपेरिमेंट से जो दिया है वो समझने की कोशिश करो। एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है। इसमें जो है वो फिक्स मूवमेंट होती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, इसमें थोड़ी ज्यादा मूवमेंट होती है, इसमें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। सिंपल है। देखिए अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अंदर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है ऑफ मैटर, एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ। अब ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड होती है, फोर्स पे। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब सॉलिड में मैंने पहले आपको बताया कि पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास होते हैं, क्लियर, एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। और अगर वाइब्रेट करने की कोशिश तो उनकी पोजीशन पे वो वाइब्रेट करेंगे, कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रांग होता है और पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं, वैसे कि घूमते नहीं, अपनी जगह पे जो है वो वाइब्रेट होते हैं। ड्यू टू दिस द सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेट शेप, और इसी वजह से इसको जो है वो एक डेफिनेट शेप होता है हर सॉलिड। अब ये सॉलिड है तो इसको एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। हर सॉलिड को क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है और उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। हाई डेंसिटी यानी, देखिए डेंसिटी का मीनिंग क्या हमने बहुत बार सीखा है, क्राउडेड प्लेस, बहुत ज्यादा क्राउड, गर्दी है। यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, बहुत ज्यादा गर्दी दिख रही है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई। डेंसिटी को आप याद रखना, क्राउडेड, जहां पे आपको क्राउड ज्यादा दिखेगा तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, बहुत पास 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 सारे पार्टिकल्स है, तो डेंसिटी कैसी, हाई। और कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है, नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ, ये हो गया सॉलिड का। इसको डेफिनेट शेप क्यों आता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब देखिए लिक्विड के बारे में देखते हैं। देखिए लिक्विड में क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडरेट। अब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मॉडरेट यानी मीडियम रहेगा।
इन लिक्विड स्टेट थ्रू इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन डेफिनेट, वो अपने पार्टिकल को डेफिनेट पोजीशन पे फिक्स नहीं कर पाते और इसीलिए वो अच्छी तरीके से इनको एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम तो जरूर होता है पर शेप नहीं होता है। हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आएगा, जार में डालेंगे, जार में बर्तन में डालेंगे, बर्तन का शेप ले लेगा, क्योंकि इसको डेफिनेट ऐसी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो मॉडरेट है, फिक्स नहीं है, इसी वजह से उनको कोई शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, पर वॉल्यूम होता है जिसमें डालो उसका जो है वो शेप ले लेते हैं। हाउएवर दे हैव फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी यानी वो फ्लो हो सकते हैं, एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंटेनर, उनका शेप जो है वो डेफिनेट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स का देखिए जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मॉडरेट होता है। सारा खेल क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें बहुत ही वीक होता है। अब देखते हैं गैसेस का। देखिए इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है इज वीक इन गैसेस, अब गैसेस में तो वीक होता है, यानी एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, कोई ये नहीं है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो फिर तो बोलने की बात ही नहीं, वो जल्दी से टूट जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। देयरफॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव फ्रीली, और इसी वजह से वो फ्रीली कहीं पे भी मूव सकते हैं। ये रूम है जहाँ पे मैं वीडियो बना, यहाँ पे गैसेस है, एक गैसेस यहाँ का वहाँ जा सकता है, वहाँ का यहाँ आ सकता है, यहाँ का, पर एक बकेट है तो बकेट में के अंदर अगर वाटर है तो वो ऐसे कहीं पे भी नहीं घूम सकते, वो वाटर के अंदर ही घूमेंगे, ठीक है। इसीलिए उनके अंदर का मॉडरेट है, गैसेस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है, उसकी वजह से वो कहीं पे भी जो है वो घूम जा सकते हैं, आ सकते हैं। Therefore the constituent of particle of gases move freely and occupy all the available place, और इसी वजह से वो जहाँ पे भी उनको स्पेस दिखती है वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। Consequently gases have neither definite, उनको कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। अब आपको एक टेबल दिया है, उसको कंप्लीट देख लेना है। देखिए फिजिकल स्टेट बोला है, सॉलिड लिक्विड गैसेस दिया है, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी यानी बहना, रिजिडिटी यानी कितना रिजिड है, प्लास्टिसिटी यानी वो कोई भी इजीली हम उसको शेप दे सकते हैं, इलास्टिसिटी यानी वो कितना इलास्टिक है, उसका वॉल्यूम, शेप, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कितना कॉम्प्रेस हम कर सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, डिस्टेंस कैसा होता है पार्टिकल्स के बीच में। अगर मान के चलिए ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, वो रिजिड भी होगा, इलास्टिक भी हो सकता है और प्लास्टिसिटी भी होता है, यानी हम उसको शेप भी दे सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो उसको एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप की बात करें तो उसको एक डेफिनेट शेप होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होती है, हम उसको कॉम्प्रेस नहीं, इसको अगर मैं कॉम्प्रेस दबाने की कोशिश करूँ तो ये निग्लिजिबल है, ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अब दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कहते हैं तो सबसे कम होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, क्लियर। लिक्विड की बात करें तो ये फ्लूइड है, बहता है, इसको डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता, इनडेफिनेट शेप होता है, यानी कहीं पे भी डालो शेप ले लेगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल, यानी कॉम्प्रेस होता है पर बहुत कम इस मात्रा में। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ये मॉडरेट होता है और पार्टिकल का डिस्टेंस भी मॉडरेट यानी मीडियम होता है, ठीक है। गैसेस की बात करें तो ये भी बह सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वॉल्यूम नहीं होता, शेप नहीं होता, इनडेफिनेट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई, कहीं पे भी बलून को ले लीजिए, एक बलून में हवा भर दीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए, वो कंप्रेस हो जाएगा, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, ठीक है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, और डिस्टेंस दोनों के बीच का वेरी लार्ज है, ऐसा नहीं कि इनके दोनों के बीच एक पार्टिकल यहाँ रहेगा तो दूसरा वहाँ रहेगा, तो जो है वो डिस्टेंस जो है वो वेरी लार्ज होता है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने सीखने की कोशिश की इंटरमोलिकुलर सॉलिड लिक्विड और गैसेस में कंपोजिशन ऑफ मैटर में। आपको इतना याद रखना है कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, पूरा इसका सार क्या है, इस वीडियो का पूरा जो सार है वो मैं अभी बता रहा हूँ। सार यानी सारे समझता है ना, तो जो सार होता है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत कांटेक्ट में होते हैं। इसमें अगर लिक्विड की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होता है, यानी पार्टिकल्स सेफ डिस्टेंस में होते हैं, यानी ज़्यादा दूर भी नहीं होते, ज़्यादा पास भी नहीं होते। गैसेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पूरा वीक होता है, पार्टिकल जो है वो कहीं पे भी घूमते हैं, कोई किसी का लेना देना होता नहीं है। तो यही आपको जो है वो समझना है, इसकी वजह से इसको डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में जो है वो डेफिनेट उसको शेप नहीं होता पर वॉल्यूम होता है, यहाँ पे तो शेप वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम जो है वो जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे समझने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट देखिए, कोई भी अगर आपको चैप्टर सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट से देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।